तो बाबा लोग क्या हाल है। रीचर सीजन 3 का 7th एपिसोड ड्रॉप हो चुका है एंड बाबा अभी तो मजा आना चालू हुआ था और नेक्स्ट एपिसोड में पूरी स्टोरी का दी एंड हो जाएगा, यानी सीजन 3 का दी एंड हो जाएगा। तो चलो करते हैं फटाफट एक्सप्लेन एंड रिकैप। कहानी शुरू होती है रिचर्ड और डफी का लॉस एंजलिस में जाने से, जहां वो एलए जाने से पहले बॉस्टन में रुकते हैं। और ये डफी का आइडिया था क्योंकि डफी को टेरेसा की दादी से जो मिलना था, जस्ट कुछ क्वालिटी टाइम मोमेंट को शेयर करने के लिए एंड टेरेसा के बारे में कुछ बताने के लिए एंड टेरेसा को बाहर निकालने के लिए डफी ने वादा दिया टेरेसा की दादी को कि हम जैसे न तैसे उसे ले आएंगे, जिसके लिए ब्रेकफास्ट में डफी सूप लेकर आई थी जो टेरेसा की दादी को काफ़ी पसंद है। तीनों ने खाना खाया। दादी ने डफी और रीचर को देखकर प्रेडिक्शन किया कि यस, तुम दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हो और डेफिनेटली गुलू बुलू तो होगा तुम दोनों के बीच में। नीली उसी कॉस्टोपोलिस बंदे के पास आती है जिसने नीली को मारने के लिए 2 बंदे भेजे थे। नीली ने इन्फॉर्मेशन निकाली एंड पता चला कि यह काम जेवियर क्वीन करवा रहा है और उसी ने कॉस्टोपोलिस को हायर किया था नीली को मरवाने के लिए। दूसरी तरफ डफी एंड रीचर कुछ रिकॉर्डेड क्लिप से ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मैकैब माल की डिलीवरी और कैसे और किसको करता है। यस, वो एक डेरिन नाम के बंदे से डील करता है जो काफ़ी अयास आदमी भी है। डफी बताती है कि डेरिन अपने ड्रग में मिलावट करता है जो बेचता है यूथ्स को और वो खोखला कर रहा है उनको। डफी बताती है कि डेरिन के पास अपनी खुद की एक आर्मी है और हमेशा एक बॉडीगार्ड उसके साथ रहता ही है, तो उसे टैकल करना इतना इजी नहीं रहेगा। तभी हम देखते हैं डफी और रीचर डेरेन को फंसाने की बात कर ही रहे थे। रीचर टेरेसा के लिए काफ़ी इमोशनल मोमेंट शेयर कर रहा था, इमोशनल हो चुका था क्योंकि उसकी दादी के मिलने के बाद से रीचर का दिल पिघल चुका है टेरेसा के लिए। वो नहीं चाहता कि कोल जैसा अब कोई इंसिडेंट इसकी लाइफ में दोबारा से हो और वो टेरेसा को बचाने का वादा भी करता है डफी से। एंड यस, यहाँ दोनों के बीच में एक हीटअप मोमेंट जनरेट हुआ जिसकी आग में ये दोनों बहुत ही लंबे समय से झुलस रहे थे, बट फाइनली ये हुआ। एंड यस, नेक्स्ट सीन में डफी और रीचर डेरिन के पास जाते हैं जो एक लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। एंड यहाँ रीचर जैसे तैसे डेरिन को धमका कर उससे बात करने के लिए उसकी आर्ट गैलरी में उसे कन्विंस करके ले ही आता है, जहाँ वो डेरिन से मैकैब को फंसाने के लिए तरह तरह के झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है। एंड यस, डेरिन ने रीचर के साथ देने का निर्णय लिया और बेक को फ़ोन किया एक फेक बिजनेस डील के लिए और एक फेक मीटिंग फिक्सअप करी बाल्टीमोर पर सुबह 10 बजे नेक्स्ट डे। एंड यस, बाल्टीमोर पर बेक आ जाता है और रीचर की तरफ से नीली जाती है बेक से मिलने के लिए, उसकी डील पूरी करने के लिए जो एक फेक डील है। देन नीली बेक को बताने की कोशिश कर रही है कि रीचर ने मुझे यहाँ भेजा है और रीचर ही एकमात्र बंदा है जो तुम्हें इस दलदल से बाहर निकाल देगा, यानी क्वीन से बचा लेगा। एंड हम देख सकते हैं बेक का एक कान कटा हुआ है, इसका मतलब मैकैब ने इस बार बेक का कान काटा था, जस्ट लाइक हिज सन रिचर्ड। पर बेक गुस्सा है रीचर से क्योंकि रीचर की वजह से ही उसके अपना कान खोना पड़ा और ऐसे दलदल में फंसना पड़ा। नीली बताती है कि तुम जैसे एक और बिजनेसमैन परिवार को क्वीन ने शिकागो में कंट्रोल किया था, हायर किया था और उसे मैनिपुलेट किया था। देन जब काम निकल गया था उसके बाद उसने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया था, सफाया बिल्कुल, और वहाँ से भाग आया था। देन तुम्हारे पास आया, तो वो तुम्हारे साथ भी ऐसा कर सकता है। दैट्स वाई कि सिर्फ रीचर है जो तुम्हें वाकई में क्वीन से बचा पाएगा, इस दलदल से बाहर निकाल पाएगा। बेक मान जाता है और बड़ी मुश्किल से बेक बताता है आज येमेन से कुछ बायर आएंगे किसी प्राइवेट अड्डे पर, बट कौन से हवाई अड्डे पर ये नहीं पता उसे। देन हम देखते हैं कि मैकैब एक पुरानी फैक्ट्री पर जाता है जहां कुछ खाना और ड्रग्स उसकी थैली में देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पता चलता है कि टेरेसा का मैकैब ने यहाँ छुपा रखा है, यानी इस फैक्ट्री में, क्योंकि बायर से डील पूरी होने ही वाली है और वो टेरेसा को गिफ्ट के रूप में देने वाला है उन बायर्स को। एंड ड्रग का डोज देकर वो उसे फिर से बेहोश कर देता है, यानी नींद में सुला देता है। देन हम देखते हैं कि नीली, डफी और रीचर सभी लोग कुछ खाना खाते हुए हमें प्लान की तैयारी करते नजर आ रहे हैं और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कौन से हवाई अड्डे पर मीटिंग होने वाली है, ये नए बायर्स आने वाले हैं। तभी नीली रीचर से अकेले में बात करती है, डफी और एक ओल्ड मैन को मिलाकर हम कैसे इस हाईली ट्रेंड किलर से पंगा ले पाएंगे, यानी वो अपने मिशन के लिए टेंशन में, क्योंकि नीली और रीचर ही हैं एडवांस और बाकी ये दोनों तो ऐसे ही हैं। दैट्स वाई नीली को कहीं ना कहीं टेंशन है। एंड नीली रीचर को अलर्ट करने की कोशिश करती है कि तुम फिर से भावनाओं में बहते नजर आ रहे हो, मुझे पूरा दिख रहे हो और खासकर डफी से इमोशनली कनेक्ट होते जा रहे हो, जो तुम्हें हर बार की तरह दिक्कत दे सकता है, क्योंकि ऐसा मैं बहुत पहले से देखते आई हूँ। एंड आई एम द क्लोजेस्ट वन, जो मैंने इतनी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में
बहुत ही क्लोज से देखी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बेक अपने बेटे रिचर्ड से मिलता है और एक फादर एंड सन वाला स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते नजर आते हैं ये दोनों, जहां बेक अपनी गलतियों के गिल्ट में देखने को मिल रहा है, जो प्रायश्चित भी कर रहा है अपने बेटे के सामने, और रिचर्ड से वादा कर रहा है कि मैं तुम्हें कैसे भी इस दलदल से बाहर निकाल कर ले आऊँगा। एंड यस, रिचर्ड अपने बाप को एक ओल्ड पिस्टल देता है, जो वही पिस्टल है जो मार्केट से एपिसोड 4 में रिचर्ड रीचर के साथ खरीद कर लाया था, जहां उसके दोस्त ने उसे बुली भी किया था एंड रीचर ने उन्हें जबरदस्त पेला था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नीली न्यू बायर्स पर नजर रखे हुए है और हम देखते हैं बेक हाउस में क्वीन अगेन बेक को थ्रेट कर रहा है, जिससे बेक पर शक तो हो रहा है कि कहीं ये भी मतलब बेक मेरे साथ गद्दारी तो नहीं कर रहा है और किसी से मिला हुआ तो नहीं है। और बेक के 50th बर्थडे की पार्टी की तैयारी चल रही है, जो आज नाइट को होने वाली है। साथ में न्यू बायर्स को माल डिलीवरी भी करनी है आज ही रात को, तो स्ट्रिक्टली प्लान सेट करा जा रहा है। और क्वीन काफ़ी स्ट्रिक्ट है बेक के लिए फिलहाल के लिए, क्योंकि उसने बहुत से फक्ड अप कर रखे हैं और वो नहीं चाहता कि अगेन कोई ऐसा मैस अप देखने को मिले। और रिचर्ड को अपनी नज़र के सामने रखना चाहता है, क्योंकि वही तो एक हुक्म का इक्का है जो बेक से सब कुछ करवा रहा है, रिचर्ड को धमकाने के दम पे, एक टाइप से ब्लैकमेल कह सकते हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नीली न्यू बायर्स के ऊपर लगातार नजर बनाए रखे हुए है, पल पल की खबर जो है रिचर्ड को दे रही है। एंड देन बेक ने रिचर्ड को डील की इन्फॉर्मेशन दे दी कि कहां और कब कैसे होने वाली है, जो पार्टी के दौरान रात 9 बजे बुलहेड सैल्वेज यार्ड में होगी ये डील कंप्लीट। एंड बेक रिचर्ड से प्रॉमिस भी लेता है कि छोटी सी भी गलती अगर हुई तो हम दोनों का सफाया हो जाएगा, क्वीन हम दोनों को मार देगा। देन हम देखते हैं कि डफी ATF को इन्वॉल्व करना चाहती है, क्योंकि थ्रेट ज़्यादा है जो सिर्फ रीचर नीली मिलकर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जहां रीचर इस बात पर सहमत नहीं होता, क्योंकि रीचर को क्वीन को मारना है बस, और ATF वो अपने कानून के हिसाब से काम करेगी, वो अपने लॉ के हिसाब से, और क्वीन को मारने देगी नहीं, उसे जेल की सजा दिलाएगी, जो रीचर नहीं चाहता। लेकिन जितना भी मना कर ले एक औरत के आगे कहाँ ही चल पाएगी अपने रीचर भाई की, और उसे बात माननी पड़ी। जहां ATF अब बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि ये लोग भी इस केस में इन्वॉल्व रहें, क्योंकि ATF अपने तरीके से काम करना चाहती है। पर डफी और ATF चीफ के बीच में जबरदस्त बहस होती है और ATF चीफ ने उन्हें इन्वॉल्व कर लिया केस में, लेकिन सिर्फ वैन पर बैठने के लिए, जहां से वो निगरानी रख सकते हैं और कुछ नहीं। नेक्स्ट सीन में रीचर नाराज है डफी से, पर औरत अपनी पसंदीदा मर्द को मना ही लेती है, जैसे न तैसे, या यूं कहो कि मर्द अपनी पसंदीदा औरत के सामने झुक ही जाता है या मान जाता है, और वो यहाँ हुआ, हमें देखने को मिला ये चीज़। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बेक गाड़ी में माल लोड करा रहा है और पार्टी के लिए तैयार होने घर को निकल जाता है, जहाँ पार्टी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। और आते ही रिचर्ड से मिलता है, जिससे वो एक वादा लेता है कि 9 बजे के बाद तुम रूम से बाहर नहीं निकलोगे, कुछ भी हो जाए। और फिर क्वीन आता है और बेक को लेकर निकल जाता है, क्योंकि 9 बजने ही वाले हैं और डील पूरी होने ही वाली है। देन हम देखते हैं बुलहेड सैल्वेज यार्ड पर ATF फोर्स आकर चप्पे चप्पे पर तैनात हो जाती है, ताकि क्वीन एंड बाकी लोगों को रंगे हाथ पकड़ सके। तभी रीचर भी वैन से बाहर आ जाती है और अपनी स्नाइपर तैयार करने लगती है, क्योंकि उसे क्वीन को मारना है। एंड यहाँ डफी से रीचर की ज़बरदस्त बहस होती है और रीचर ये भी बोलता है कि अगर ये राइफ़ल छीननी है तो मुझे मारना पड़ेगा। और रीचर तैनात हो जाता है अपनी राइफ़ल के साथ, अपनी स्नाइपर राइफ़ल के साथ, जहाँ नीली को फ़ोन करने पर पता चलता है कि रियल बायर तो यहाँ पर आएंगे ही नहीं, यानी सैल्वेज यार्ड पर, वो बेक के घर में जा रहे हैं। और ये सब एक चाल थी इन सबको मैनिपुलेट करने की, बरगलाने की। रीचर और सभी का ध्यान भटकाकर एंड बू, यहाँ एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट सीन में क्या होता है। क्या क्वीन को पता चल जाएगा कि बेक ने मुझे धोखा दिया है और वो दोनों को मार देगा, खासकर रिचर्ड को? क्या अगेन रिचर्ड फेल होते नजर आएगा, क्योंकि वो पहले ही एक एजेंट को खो चुका है, एक कोल को खो चुका है, देन एक वो एलियट जो था वो बंदा, वो भी उसे भी खो चुका है। एंड टेरेसा भी मारी जा सकती है इस प्लान के बाद, क्योंकि ये नाकाम होते नजर आ रहा है। तो देखते हैं, बहुत से सवाल हैं। ब्रेकडाउन वाली वीडियो में बात करेंगे, एंडिंग एक्सप्लेन वाली वीडियो में बात करेंगे, और खुल के कुछ एक चीज़ें आई हैं, थ्योरी सेट करेंगे कि यस लास्ट फिनाले एपिसोड कैसा हो सकता है, कितना धमाकेदार हो सकता है, क्योंकि बहुत कुछ है उसमें। तो यस यहाँ तक आए तो इसका मतलब वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं, जय हिंद।